के रूप में आपकी जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बिहाफ में अगर एब्सेंस है वो, तो आप एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम करते हैं। पहली जवाबदेही ये। इसका मतलब हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी जानना जरूरी है। तो पहला ये जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी जानकारी आपको रखें, क्योंकि अगर उनका एब्सेंस है किसी तरह से तो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे पहले के ऑलरेडी आपके लेटर में मेंशन भी रहता। दूसरा जवाबदेही है कि अगर सामान्य प्रक्रिया चल रही है तो पोलिंग ऑफिसर 1 का काम है कि मतदाताओं को पहचानना और उनको परमिशन देना कि आप वोट दे सकते हैं, वैलिड मतदाता है। ठीक है, तो पहचान जो होती है वह आमतौर से चुनाव आयोग के द्वारा इपिक कार्ड दिया गया है सभी मतदाताओं को। तो इपिक से आप पहचान सकते हैं, उसकी फोटो भी उसमें रहती है। और याद रखिएगा जो स्लिप डीएलओ के द्वारा दी जाती है वो नहीं होती, ठीक है, वो पहचान स्थापित नहीं करती है वो स्लिप। ठीक है, तो केवल वोटर कार्ड होना चाहिए, तभी वह मतदाता उस बूथ का वैलिड है। अगर इपिक नंबर नहीं है, इपिक कार्ड उसके पास नहीं है, तो 12 दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया। उस दस्तावेज में जो भी दस्तावेज आप देख रहे हैं उसमें फोटो युक्त होना चाहिए, तब उसको आप देखकर कह सकते हैं कि ये पहचान पत्र जो है वह वैलिड है और इसे मतदान करने की अनुमति दी जाती है। तो ये पहला हुआ पहचान, ये सामान्य मतदाता के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मतदाता आते हैं जो एएसडी लिस्ट वाले होते हैं। जब डीएलओ के द्वारा पर्ची बांटी जाती है तो बहुत सारे मतदाता वो पर्ची लेने के लिए अपने घर में नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो वह है कि बताया कि वो देख कर गए, या तो बताया कि ये लोग शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, और जब ये लोग 2 बार जाता है जाती है तो वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या है, पहला कि वह शिफ्ट हो गया, ठीक है, या एब्सेंट है, या डेथ कर गया। ठीक है, तो एएसडी उस मतदाता के कॉलम में मुहर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एएसडी मतदाता जब आता है तो चुनाव आयोग का निर्देश है कि वैसे मतदाता जो समय पर डीएलओ जब पर्ची बांटने गया और समय पर वो मौजूद नहीं है, इसका मतलब हुआ कि वह पर्ची लेने के लिए मौजूद नहीं थे किसी कारण से भी, तो उसके कॉलम में एएसडी लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर डेथ लिखा हुआ, डिलीट लिखा हुआ है, अगर उस कॉलम में डिलीट लिखा हुआ है उस मतदाता को परमिशन नहीं देना। ठीक है, और अगर एएसडी लिखा हुआ है अर्थात एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ और आपके सामने है तो वो मतदाता वोट देगा। लेकिन चुनाव आयोग का निर्देश है, उसके लिए एक घोषणा आपको दिया जा रहा है, उस घोषणा को भरवाना है और उसका एक दस्तावेज जो वो लेकर आया है उसे देखना है और उसी आधार पर उसको परमिशन देना। ठीक है, ये एसडी हो गया। इसके अलावा भी ऐसे कुछ मतदाता आते हैं जो अपनी पहचान को स्थापित नहीं कर पाते, तो जो पीछे बैठकर एजेंट देख रहे हैं, जो अभिकर्ता पोलिंग एजेंट जो बैठे हुए हैं आपके पोलिंग पार्टी के पीछे में, वह क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, नहीं ये मतदाता वो सही नहीं है, ये अपने भाई के नाम पे आया है या किसी और के नाम पर आया है। तो उस मतदाता जिस पर चैलेंज हो रहा है उसका निपटारा जो है आप रेफर करते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनको देख ले, ये चैलेंज हो रहे हैं, तो चैलेंज का प्रोसेस भी बताया गया है प्रिजाइडिंग को भी, आपको भी बताया गया है चैलेंज किस तरह से, ठीक है, डील करना है। इसी तरह से कुछ मतदाता ऐसे भी आ सकते हैं जो ऑलरेडी वोट दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 ने वोट कर दिया है, गलती कर दिया है, तभी तो फिर से आ गया उसके नाम पर दूसरा। ठीक है, तो उन मतदाताओं को जिनका पहले से वोट पड़ गया है वो टेंडर वोटर देंगे, टेंडर वोट देंगे। ठीक है, अब वो सामान्य प्रक्रिया से नहीं देंगे, उनके लिए अलग से मत पत्र दिया जाता है। ठीक है, वो निविदा मत पत्र कहलाता है। ठीक है, उस आधार पर वह वोट देते हैं। तो मुख्यतः है पोलिंग ऑफिसर 1 का काम, ठीक है, मतदाताओं को पहचानना है और मतदाता सूची जो दी गई है उसमें अगर कुछ मतदाता देता है तो उसके लिए सामान्य तौर पर लाल पेन
कर देना है बॉक्स में, ठीक है। महिला मतदाता है तो क्रॉस करने के साथ साथ उसके संख्या को घेर भी देना है। अगर ट्रांसजेंडर है तो आपको क्रॉस करने के बाद एक स्टार बना देना है ताकि पहचान हो सके कि ये मतदाता हमारा इतना ट्रांसजेंडर रहा, इतना मेल रहा, इतना फीमेल रहा। तो ये प्रक्रिया है जो पोलिंग ऑफिसर बन के रूप में आपको करनी है। इन सारी जवाबदेही को, जिम्मेदारी को आप समझ लें और अपनी जो भी और प्रक्रिया बताई जा रही है ताकि आप एक टीम के रूप में उस मतदान केंद्र पर काम कर सकें, स्वच्छ और निष्पक्ष काम कर सकें, गोपनीयता बनाए रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में गोपनीय मतदान होता है, ठीक है। अर्थात गोपनीयता मतलब होता है कि कौन सा मतदाता किस प्रत्याशी को वोट दे रहा है नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए कैमरा सामने लगा है, इसका फोकस किधर है, इधर है, और इधर ही आप अगर बैलेट है जो कंपार्टमेंट बनता है, वोटिंग कंपार्टमेंट, आप उसका मूव करके उधर रख देंगे तो कौन सा मतदाता किस प्रत्याशी को दे रहा है दिखाई देगा। इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर टेलीकास्ट हो रहा है, वेबकास्टिंग हो रही है तो उधर मूव करके कंपार्टमेंट पर नहीं रखें, ठीक है। सेक्रेसी किसी हाल में बना के रखना है, इस बात का बंद कर दीजिए। हाँ हरीश सर बोलेंगे तो हरीश सर बोलेंगे 5 फीट पॉइंट बतलाइए सर, बतलाइए नहीं आ रहा है आपका। 5 फीट पॉइंट में बताता हूँ P1 के लिए, ठीक है। बंद कर दे, बंद समूह में काम